सवाल जवाब तो है ना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। और अभी जो हम पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं रतन मान जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन, जिस यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी हैं। जो रतन मान जी हैं, ये 17 मार्च को जो चंडीगढ़ में तालमेल कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा की जो संयुक्त मीटिंग थी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के मामले को लेकर, उस मीटिंग में भी शामिल रहे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और KBN 365 के दर्शकों को हमारे किसान परिवार की ओर से नमस्कार, जय किसान। तो जैसा कि आपने कहा कि 17 को चंडीगढ़ गए थे और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की, हेल्पर्स की हमारे साथ बहनें थी, लीडर थी, और अन्य संगठनों के भी कई साथी हमारे साथ थे और वहाँ वार्ता हुई थी। तो उसमें हमने पूरी सहानुभूति पूर्वक इनका विषय रखा और मांग उसमें की गई इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। और बहुत लंबा ये आंदोलन हो गया और काफ़ी तंगी से भी ये आंदोलन गुजर रहा है। तो हमने पूरा वहाँ अपना प्रस्ताव रख दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई वहाँ से सकारात्मक अब तक कोई जवाब नहीं आया। सर 26 मार्च को इसी मुद्दे पे आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन का जो जन आंदोलन, वो सभी जो संगठन शामिल रहे, संयुक्त किसान मोर्चा भी इसमें शामिल रहे, बस मतलब सभी जो संगठन उसमें लगभग शामिल रहे। वहाँ पे राकेश टिकैत जी जो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचे थे, आपकी यूनियन के वो प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने एक बात कही थी आप लोगों को की तरफ जो ध्यान आकर्षित करते हुए कि एक कमेटी का आप गठन कीजिए और मुख्यमंत्री से जो है बातचीत करने की जो है कोशिश, आप प्लानिंग जो है कीजिए। आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? और देखिए, जो वो एक बहुत बड़ी सफल पंचायत रही, उसमें सभी जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स ने बड़ी संख्या में वहाँ भाग लिया। और जो हमारी इस विभाग की मंत्री है प्रदेश की, कमलेश डांडा जी, उसका वो निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो उसी मद्देनजर उनके निर्वाचन क्षेत्र में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि है हमारी प्रदेश की मुखिया है इस डिपार्टमेंट की, वो भी एक महिला है। और सभी महिलाएं इसमें को अपनी कोई मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही हैं। तो उन्होंने आगे आना चाहिए। और जिसके दरवाजे पे, जिसके क्षेत्र में पंचायत हो, हालांकि वो समय निकल चुका, और हम तो ये समझते थे कि वो आएगी और इन बहनों की बात को सुनेगी, लेकिन मैं समझता हूँ उनका नकारात्मक रवैया रहा जो प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं किया। और माननीय राकेश टिकैत जी उसमें आए थे, हम भी थे, सभी जन संगठन थे, कर्मचारी संगठन थे, सभी ने ही सरकार से सकारात्मक ढंग से एक अपील की वहाँ से कि सरकार बात सुने और इनकी समस्या का हल करे। और टिकैत साहब ने भी यही उस पंचायत में एक जोरदार आह्वान किया, आग्रह किया कि एक बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए, क्योंकि मुख्य तौर पर जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है, हम बातचीत में ही विश्वास रखते हैं। जो प्रजातांत्रिक तरीके से बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, होते भी हैं, हुए भी हैं, होते रहेंगे, होने भी चाहिए। तो उन्होंने इसी दृष्टि से इनके बारे में अपील की थी। और हमने एक रोहतक मीटिंग की है परसों कर्मचारी भवन में, वहाँ भी हमने सरकार के सामने यही प्रस्ताव रखा है। और 8 तारीख को भी फिर एक प्रदर्शन का इनका सहभागिता करेंगे इनके समर्थन में, वो भी उसमें फैसला लिया गया। और मैं आज भी KBN 365 के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी उसी दृष्टि से और उसी सोच से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मामला करीब करीब निपटा हुआ है, निपटारे की ओर है। और सिर्फ ये तो मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी देना बाकी, मैं जो समझता हूँ उन्हें दे देनी चाहिए। मैं आपके चैनल से आग्रह करता हूँ, क्योंकि
प्रजातंत्र है, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, मांग उठाने का अधिकार है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स में और हेल्पर्स में जो भी हैं, ये सारे गरीब परिवारों से हैं, अधिकांश तो विधवा हैं। और ये बड़ी दुखद स्थिति पैदा करने वाली बात है कि आज वो आर्थिक तौर से भी गरीब परिवारों से हैं, विधवाएं हैं, घर का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल है। हम समझते हैं, सरकार समझे ना समझे, मुझे नहीं पता सरकार इनकी व्यथा को समझ रही है नहीं समझ रही है, लेकिन मैं एक किसान होने के नाते, एक आंदोलनकारी होने के नाते, एक संगठन का मुखिया होने के नाते मैं ये जरूर समझता हूँ कि ये आज बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। शायद सरकार भी ये सोचती है कि इनको आंदोलन करने का एक समझा दिया जाए तरीका, कि आंदोलन करना प्रजातंत्र में अपराध है। शायद सरकार ये इनको दिखाना चाह रही है, लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। और मैं इस समर्थन में हूँ कि इनका मामला बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं इज्जत मान सम्मान के साथ, इनके मामले को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। और यही मांग है और ये वक्त की ज़रूरत है, ताकि ये गरीब बने। आज के ज़माने में 12,000 रुपये कौन काम कर सकता है भाई? वही कर सकता है ना जो बिल्कुल गरीब है। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति, ये अंतिम पंक्ति वाली तो है, ये अंतिम परिवारों से ही है, अंतिम पंक्ति से है, और इनके साथ इस तरह का किया जा रहा है, ये भी मैं उचित नहीं मानता। और इनका समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, और इनको मान सम्मान के साथ इनका कार्य देना चाहिए। ये एक ऐसी जगह पर काम करती हैं जो हम भी समझते हैं, गाँव में देखते हैं, ये कितने डिपार्टमेंटों का काम करती हैं। कोई राशन बांटने का, दवाई बांटने का, घर घर जाने का, बीमार का देखने का, उसको उठा कर लाने का, उसके साथ जाने का, यानी कि इनका काम भी चले 12,000 रुपये में। ये उनका विषय है, मांग है। और इनका मतलब मैं फिर यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कहीं आपको गलतियाँ लगती हैं, कहीं कुछ भी है, वो बैठ के बात हो सकती है सारी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हो सकता है इनकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी हो। जब मुख्यमंत्री जी आप इनको बुलाओगे, वो सब कुछ निकल आएगा। थोड़ा गुस्सा है, नोरा है, होता है आंदोलन के बीच, प्रशासन के बीच चलता रहता। हमने भी 40 साल के किसान आंदोलन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इनके साथ सख्ती का अब मूड छोड़ देना चाहिए। अब मतलब जो दिखाई दे रहा है, सरकार जिस तरह की सख्ती में है, वो प्रजातंत्र में इस तरह की सख्ती मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर, अब बात करें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर यूनियन का जो आंदोलन है, लगभग 4 महीने होने को हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा वह किस तरह के जो प्रयास कर रहा है कि मामला जल्दी से जल्दी जो है वो निपटे, आंदोलन जो है वो जल्दी ख़त्म हो, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, ये अपने काम पे लौटें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आंदोलन बहुत लंबा चल गया, और इतना लंबा चल गया, शायद इतना लंबा चलाने की इनकी स्थिति भी नहीं है। लेकिन मरता क्या नहीं करता, वो इनकी स्थिति बनी हुई है। और संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही अपने स्तर पे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, मांग करेंगे उनसे सहानुभूति पूर्वक तरीके से इनकी बात सुनी जाए, आग्रह करेंगे, नम्रता से करेंगे, सिर्फ इन बहनों के लिए। और जैसा कि टिकैत साहब का भी जिक्र आया, वो भी इसी पक्ष में है। और उम्मीद है कि संयुक्त किसान मोर्चे का पत्र जाएगा, हमारी तरफ से भी, विशेष तौर पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी जाएगा। और मैं इस कोशिश में भी हूँ, मैं प्रयास में हूँ कि किसी भी तरह, किसी भी समय भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलने के मेरे प्रयास जारी है, इस मसले को लेकर के, आंगनवाड़ी वर्कर्स के आंदोलन को लेकर के। और मैं इसमें इसलिए ज़्यादा प्रयासरत हूँ कि मेरी आत्मा नहीं कहती कि इनके साथ इस तरह सख्ती का माहौल रहे और ये मामला ना निपटे, मान सम्मान के साथ निपटे। ये संयुक्त मोर्चा की मांग है, मेरी व्यक्तिगत तौर पे भी मांग है।
भारतीय किसान का प्रदेश अध्यक्ष होने के भी नाते और पर्सनल भी दो चीज़ होती है। एक मैं संगठन का संचालन करता हूँ, एक मैं इंसान भी हूँ। दोनों ही तरीके से मैं माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पे अपने संगठन के साथियों को लेकर के इस विषय को लेकर के मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी पहले भी कई विषय में समय देने में संकोच नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है। और मेरा ये भी एक दृढ़ विश्वास है कि हमारे आग्रह को, प्रार्थना को मुख्यमंत्री जी अस्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक बातचीत का नए सिरे से रास्ता अवश्य खोल लेंगे। और उम्मीद है इनका मामला निमट जाए, ये काम पर चली जाए, सरकार अपना राज करे। हमारा भी खेती का समय शुरू हो गया, कटाई का है। अब संयुक्त मोर्चा से जुड़े जितने किसान संगठन हैं वो भी अब खेतीबाड़ी में जाएंगे और खेतीबाड़ी के बाद ही संयुक्त मोर्चा इनका किसी तरह का कर पाएगा। लेकिन मैं ज़्यादा उन विषय में भी नहीं जाना चाहता, मैं तो इस विषय में ज़्यादा चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक हृदय रूपी फैसला लेकर के इन बैलों का निपटान करें। सर हम बात करें जो 30 मार्च को तालमेल कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की जो ज्वाइंट एक मीटिंग रोहतक में हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया था कि 1 अप्रैल को जो फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है वहाँ आएंगे और वहाँ हम मिलेंगे। जो प्रोग्राम होना था वो तो वहाँ से मतलब कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। तो क्या आज 1 अप्रैल है तो क्या प्लानिंग रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मैंने पता किया है, वो झूठी इन्फॉर्मेशन थी मुख्यमंत्री के उसके आने की, वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, मैंने पता किया है। और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर का कोई बयान था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ नहीं था। और मुख्यमंत्री जी प्रदेश में ही है, इतना बड़ा प्रदेश कोई है ये। और मैं तो ये समझता हूँ मुख्यमंत्री जी भी ज़्यादा दूर नहीं है और हम भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश में ही है। मिल लेंगे कोई बात नहीं। जैसे आज गुड़गांव में है मुख्यमंत्री जी, वहाँ मिलने की प्लानिंग है? नहीं, अभी मेरे ध्यान में किसी साथी की तरफ से नहीं आया। और मैं कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री इतनी दूर नहीं है, नज़दीक है। और हम लिखित में भी और हर तरीके से मैंने बोल दिया है, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और इसका निपटारा करेंगे। अभी सर आपने कहा कि हम प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री से मिलने का, और आपने ही कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो है मिलेंगे, वो टालेंगे नहीं, आपको ऐसा लगता है। तो कब तक संभावना है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रत्न मान जी, वो कब तक मिलेंगे? ये मैंने कहा प्रयास है, अभी तो लिखित में भी भेजना है, थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे, लिखित में भी भेजेंगे और अन्य साधनों से भी संपर्क करेंगे। और वो एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और मुझे लगता है कि इतनी मुख्यमंत्री जी में कठोरता नहीं है, कहीं ना कोई दिक्कत है। और वो मैं तो कह चुका हूँ, वो बैठ कर दूर हो जाएगी। और इतना बड़ा झगड़ा नहीं है कि जिसमें इतनी बड़ी कठोरता पेश आए, इतना बड़ा झगड़ा नहीं है ये। सर झगड़ा नहीं है इतना बड़ा, ये मानने वाली बात है, लेकिन क्या है कि 4 महीने से ज़्यादा जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, आंदोलन जारी है। अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए एक एक पल, दिन की बात छोड़िए, एक एक पल जो है वो भारी है। तो वो उनकी तरफ से तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो आज ही बातचीत कर लें रत्न मान जी, आज ही जो हमारा समझौता करवा दें। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर आंदोलन में ऐसा होता है। हमने भी दिल्ली में 13 महीने गुजारे नहीं, हम भी सोचा था कि कद प्रधानमंत्री जी की तरफ से कॉल आए। बिल्कुल ऐसा होता है भाई, कोई लड़ना नहीं सकता और कितने टाइम तक लड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ, करीब 7 महीने हमने एक कॉल का भी इंतज़ार करा, तो ये तो होता ही है कि एक भावना होती है भाई जल्द आंदोलन निपटे। और मैं तो कह सकूँ इनकी तो दुर्दशा जो यथा है, जो इनकी इस टाइम है, वो ज़्यादा भयानक है। और इसी के आपके सवाल के साथ मैं ये भी कह दूं कि जितनी दुखी ये हैं, लेकिन उस बात से नहीं कोई कह दिखाओ आंदोलन में, नहीं, आंदोलन की अपनी मांग को लेकर के किया और उसको प्रताड़ना के रूप में इनको कोई वो किया जाए,
वो अच्छा नहीं होगा। ये बहन है, हमारी बेटी है, बहन बेटी है ये हमारी, और इनको गले लगाना बहुत अच्छी बात है, लगा लेना चाहिए, और नहीं तो इनकी हाई भी पड़ जाएगी। ये भी नोट कर लेना, इनकी हाई भी लग जाएगी, और वो हाई किसी को लगेगी ये समझा जा सकता आसानी के तरीके से। और जो उम्मीद वाली बात है, तो मैं तो यही चाहूँ कि अति शीघ्र मुख्यमंत्री जिस भी माध्यम से अच्छा समझे, जिस भी तरीके से समझे, इनका मामला निपटाए। मेरे तो आग्रह प्रार्थना यही है, दिल से और आत्मा से है, निपटाए इनको। सर 4 महीने से ज़्यादा के लगभग जो है इनको आंदोलन करते हुए हो चुका है, और जो हेल्पर हैं, विधवा हैं, बेचारी विडो हैं, पता नहीं किस तरीके से मतलब कि अपना घर जो है वो चला रही थी, उनके हालात किस तरह जो मतलब कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? हमें इन टिकैत साहब के आने के बाद ही हमारा इनसे नज़दीकी आंदोलन की हुई है। पहला अन्य संगठन ये इनके साथ थे। अब हमने जैसे इन्होंने सहारा लिया है, अपील किया कि हमारी मदद करो ताकि हमारा निपटारा हो आंदोलन का, तो मैंने इन बहनों के साथ बैठ कर के बहुत नज़दीक से इनको देखा है। मैं उस दृष्टि से नहीं कहना चाहता कि ये बिल्कुल इतनी कमज़ोर हैं कि आंदोलन छोड़ के चली जाएंगी। मैं उस दृष्टि से नहीं, ये बहादुर हैं, ये शेरनी है। मैंने कहा अकलायत में ये शेरनी है, आंदोलनकारी शेरनी है हमारी बहनें। लेकिन दूसरी दृष्टि से मैंने देखा है कि तंगी तो होती है, लड़ाइयों में तो तंगी होती है। ये तो उस बड़े देशों की बात देख लो, वहाँ लड़ रहे तो यूक्रेन और रूस है, और उसके दूसरे देशों पर असर पड़ना शुरू हो गया आर्थिक तौर पे। तो देखो जहाँ झगड़ा लड़ाई होती है वहाँ दिक्कत तो आती है, और ये तो वो इनका तो दूसरा कोई जरिया ही नहीं है बेचारियों का। तो मैं अपने किसान भाइयों से, गांव वासियों से ये ज़रूर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस भी गांव से ये 2 हैं 4 हैं संबंधित हैं, कोई इसमें गांव की राजनीति को जोड़ करके या किसी अन्यथा और बात को जोड़ कर, जाति को जोड़ करके, इन सब से परे हट करके, इन सारी चीज़ें होती हैं बातें, मैं वो भी उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो हाथ जोड़ के, ये जिस भी गांव से, जिस भी जात से, या जिसमें जो भी बहन बेटी है आंदोलन में, भाई कम से कम अनाज से, अब ये अब ऐसा सीजन है खेती का, अनाज का, ये पूरे साल का होता है, और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने गांव के अनुसार थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा इनका करके दे देंगे। इनकी एक बहुत बड़ी मदद होगी, अन्न से ज़्यादा कोई बड़ी मदद नहीं होती। और भाई इनके साथ थोड़ा धन भी इनका करेंगे, वो तो संगठन के तौर पे भी करेंगे, ये भी रोहतक में बात हुई है। तो इससे अन्न से, अन्य खाद्य जो भी चीज़ है आजकल की, मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आत्मा से ये मैं एक किसान परिवार से भीख भी मांगता हूँ कि अपने गांव अनुसार आपने कहीं बाहर नहीं लेके जाना, कहीं किसी धरने पर नहीं दे के आना, कहीं कुछ नहीं करना। कुछ ऐसे दया भाव दानी हमारे गांव में हैं, भाई इनको 2-4 मन की तो रिक्वायरमेंट है इनकी, और क्या चाहते हैं, मैं इतना भी उल्लेख करना चाहता हूँ। तो उस तरह का इनकी ज़रूर मदद करें, और ये बहुत पवित्र मदद होगी इनकी, और इनका हौसला होगा, इनका हौसला बढ़ेगा, और ये अपना आंदोलन भी इस सहयोग से, छोटे सहयोग से जीत पाएंगी, और जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए मान सम्मान के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ कि, और मैं तो यहाँ तक भी कह दूँ, इसे एक बात और जोड़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, अगर ये बहनें हार गई तो आगे और कोई भी जीतने की उम्मीद छोड़ देना। अगर बहन बेटी हार गई, किसी भी कारण से हार गई, तो आगे जीतने की और भी दूसरे भी थोड़ा ध्यान कर लियो, ठीक है ना। सरकार दूसरी पॉलिसी पे भी चल रही, कहीं जीएम के रोडवेज वाले जीएम में लटका दिए, जो उन्होंने करे उनको, ये तो अंग्रेज करते थे काम। तो इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के तो
एक एक आदमी मुख्यमंत्री का है। पूरे हरियाणा प्रदेश की भी जितनी जनसंख्या है वो सारी मुख्यमंत्री जी की है। सारा देश प्रधानमंत्री जी का है। कोई हमारे में भेदभाव नहीं है। हमारा भी तो मुख्यमंत्री है। मैं बिल्कुल आदर सहित कहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और ऐसे ही आदरणीय उसकी जनता है, ऐसे ही आंदोलनकारी हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा वो ना हो। मैं फिर अपने अंतिम मतलब आज जो हमारा आपका डिबेट हुआ है इसके माध्यम से मैं फिर हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ किसान भाइयों, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। सभी जातियों में किसान है, सभी किसान हैं। एक एक मुट्ठी अनाज देकर इनकी मदद कर देना। जय किसान। साथियों, अभी आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान जी अपनी बात रखी, अपील भी की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।